10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि लिंगफैंग को देखकर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक होता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफैंग ने मेरी तियानांग थंडर स्वॉर्ड को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। इस बार लिंगफैंग ग्रेट एल्डर का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुम्हारा यही सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था जो कि कुछ देर पहले तुमने मेरे ऊपर किया था। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर था। इस बात को सुनकर ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए ग्रेट एल्डर ने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट फॉर्मेशन का निर्माण कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही होती है। और इस चीज को देखकर इसका बेटा इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए ये बोलता है, इस फॉर्मेशन की मदद से मेरे पिताजी एक ट्रू गॉड को भी बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हैं। फिर लिंगफैंग, तुम किस खेत की मूली हो, क्योंकि आज तुम्हारा इस जगह पर मरना तय है। दूसरी तरफ हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने पास से इन सभी स्लैग को भी बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वह इन सभी फ्लैग को इस जगह पर फैला देता है, जिसकी वजह से और एक फॉर्मेशन इस जगह पर बन जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, लिंगफैंग, आज तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी ये सभी लोग इस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साउटियन के दादाजी लिंगफैंग को बोलते हैं, लिंगफैंग, तुम इस जगह पर अपने सामने जिस फॉर्मेशन को देख रहे हो वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर संभल कर फाइट करना चाहिए। इस बार लिंगफैंग बोलता है, क्या सच में ये फॉर्मेशन इस जगह पर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? तो मैं भी इस चीज को इस जगह पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि ये फॉर्मेशन उतना भी ज्यादा पावरफुल है जितना कि इस जगह पर इस एल्डर को लगता है। इस बार ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, लिंगफैंग, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस जगह पर मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश की है, तो इस चीज का अंजाम तुम इस जगह पर भुगतो। यह बोलने के बाद ग्रेट एल्डर इस जगह पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से और एक ठंडा स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की ओर जाने लगती है। और इस चीज को देखकर लिंगफैंग भी धीरे धीरे इस अटैक की ओर जाने लगता है। इसके बाद वो ग्रेट एल्डर को बोलता है, क्या तुमने कभी इंग और यांग के बारे में सुना है? तो तुम्हें इसकी पावर के बारे में पहले से ही पता होगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग इस जगह पर अपने इंग और यांग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। और इस चीज की वजह से लिंगफैंग के आसपास में एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रेडेटरी बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर के अटैक का लिंगफैंग के ऊपर इस जगह पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रेट एल्डर का अटैक जैसे ही इस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज की वजह से ग्रेट एल्डर भी इस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देखकर इसका बेटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे तो इस जगह पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि लिंगफैंग के एक मामूली से अटैक से यहाँ पर इसके पिताजी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी ग्रेट एल्डर अपने बेटे को बोलता है, ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इस जगह पर इसे जान से नहीं मार सकता हूँ। इसलिए हम लोगों की भलाई इसी चीज में है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को इस जगह से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का मरना तय है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर कुंगफैंग के सीक्रेट टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था। इसलिए इस जगह पर एक ब्लू बेल की स्पीड अपीयर हो जाती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ ग्रेट एल्डर और उसके बेटे के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और इस चीज को देखकर ग्रेट एल्डर उसका बेटा काफी ज्यादा डर जाता है। इसलिए ये दोनों इस जगह पर एक पोर्टल को ओपन कर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि लिंगफैंग ने पहले ही इस चीज का व्यवस्था इस जगह पर कर रखा था, क्योंकि लिंगफैंग इस जगह पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो इन सभी स्पिरिचुअल बॉल को चारों तरफ फैला देता है। साथ ही लिंगफैंग इन सभी स्पिरिचुअल बॉल की पावर को भी एक्टिवेट कर देता है। इसलिए ग्रेट एल्डर और उसका बेटा चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गए थे। इन दोनों ने इस जगह पर अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगा दिया था। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये दोनों इस जगह पर लिंगफैंग के फॉर्मेशन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसलिए ग्रेट एल्डर अपने बेटे को बोलता है, लिंगफैंग ने मेरे अंडरवर्ल्ड टेक्निक को बहुत ही आसानी के इस जगह पर मात दे दी है, इसलिए अब मुझे तो लगता है कि हम लोगों का मरना इस जगह पर तय है। तभी लिंगफैंग ग्रेट एल्डर के पास आ जाता है और इस चीज को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिंगफैंग ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था। इसके बाद वो इससे ग्रेट एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखकर ग्रेट एल्डर इस जगह से लिंगफैंग से माफी मांगने लगता है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि लिंगफैंग ने जो अटैक किया था वो सीधे ग्रेट एल्डर को लग जाता है। और इस चीज की वजह से ग्रेट एल्डर दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर इसका बेटा इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके सामने भी लिंगफैंग आ गया था और लिंगफैंग ने अब दोबारा से अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसलिए इसे भी इस जगह पर काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि लिंगफैंग ने इंग और यांग की टेक्निक की मदद से इसके हार्ट को एक ही झटके में ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस एल्डर की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है।
इसके बाद यह भी ग्रेट एल्डर के बगल में आकर गिर जाता है और इन सब चीजों को देखकर साउथियन के दादाजी को इस जगह पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफेंग ने इतनी आसानी के साथ इस जगह पर ग्रेट एल्डर उसके बेटे को जान से मार दिया है। तभी साउथियन इन दोनों के पास आ जाता है और वो इन दोनों के स्पेस रिंग को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो बोलता है अगर मैंने इन सब चीजों को अपने पास नहीं रखा तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात होने वाली है, क्योंकि इन स्पेस रिंग के अंदर में काफी ज्यादा ट्रेजर हो सकते हैं और इन सब चीजों को मैं इस जगह पर बर्बाद होने कैसे दे सकता हूँ। यह बोलने के बाद साउथियन इन दोनों स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो इन दोनों को लेकर लिंगफेंग के पास आ जाता है और लिंगफेंग भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ग्रेट एल्डर ने कुछ देर पहले जिस ट्रेजर का यूज किया था यह ट्रेजर लिंगफेंग को इस जगह पर काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो इस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। और इस चीज की वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा फ्लैग मौजूद होते हैं वो सभी एक ही झटके में लिंगफेंग के पास आ जाते हैं। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रेट एल्डर की बॉडी में इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि ग्रेट एल्डर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तभी हम लिंगफेंग के सोल सी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि थंडर की जो एनर्जी ग्रेट एल्डर की बॉडी के अंदर से निकल रही होती है यह चीज थंडर ड्रैगन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। अगर थंडर ड्रैगन इस चीज को इस जगह पर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस चीज की वजह से थंडर ड्रैगन की पावर भी इस जगह पर बढ़ सकती है। इसलिए थंडर ड्रैगन बिना कोई टाइम जाए किए इन सभी थंडर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो साथ ही इस जगह पर लिंगफेंग को बोलता है मैं फ्यूचर में तुम्हारी मदद करने के लिए इस जगह पर तैयार हूँ। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन इस थंडर की एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है और इस चीज को देखकर लिंगफेंग इस जगह पर मन ही मन में काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। तभी थंडर ड्रैगन लिंगफेंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि माउथ का सील कुछ ही देर में टूट जाएगा और तुम्हारी योग्यता को इस जगह पर देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्नो गॉड के 9 लेवल को बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हो, इसलिए इस चीज के लिए तुम्हें पहले ही मैं बधाई देता हूँ। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो थंडर ड्रैगन को बोलता है आपने इस जगह पर मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ की है और इस चीज के लिए मैं इस जगह पर आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तभी साउथियन लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है मास्टर अब हम लोग इस जगह से कहाँ पर जाने वाले हैं, क्या आप इस चीज के बारे में हम सभी को बता सकते हैं। इस बार लिंगफेंग बोलता है अब हम लोग सीधे पैंग ड्राइव में जाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है और इस चीज के लिए इन सभी को सजा दिया जाएगा, क्योंकि उन सभी लोगों ने मेरे भरोसे को तोड़ा है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग पैंग ड्राइव की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को पैंग ड्राइव का सीन दिखाया जाता है जहाँ का एम्परर काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ग्रेट एम्परर उसके बेटे की मौत हो चुकी है। इसलिए वह इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर यंग मास्टर को बता देता है, लेकिन इस बात को सुनकर यंग मास्टर को तो अपनी कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार मेरे पिताजी की मौत कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरे पिताजी और ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल थे। इस बार एम्परर बोलता है मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सब चीजों को यहाँ पर उस इंसान ने ही किया है, क्योंकि वह इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब हम लोग चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई भी ट्रू लेवल का कल्टीवेटर मौजूद नहीं है। इस बार यंग मास्टर बोलता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन रेस के पास अभी भी एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर मौजूद है, इसलिए हम लोगों को मदद मांगने के लिए उन लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज की वजह से हम सभी लोग मिलकर उन लोगों का सामना कर सकते हैं। इस पर एम्परर बोलता है तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन यंग मास्टर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि हम लोग के ट्राइब के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, इसलिए अब हम लोग चाहकर भी किसी से मदद नहीं मांग सकते हैं। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी इस जगह पर एक कल्टीवेटर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था। इसके बाद वो अपने एम्परर को बता देता है कि एक ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर ने हम लोगों के ट्राइब के ऊपर हमला कर दिया है। इस बात को सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, साथ ही एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था, इसलिए वो लिंगफेंग के साथ फाइट करने के लिए बाहर की ओर आ जाता है, जहाँ पर लिंगफेंग इन सभी का ही इंतजार कर रहा था। साथ ही लिंगफेंग के साथ में जब साउथियन और ये सभी कल्टीवेटर भी मौजूद होते हैं और इन सभी को देखकर इस जगह पर एम्परर की फट जाती है। तभी साउथियन एम्परर को बोलता है तुम सभी लोगों ने कुंगफेंग रेलम में हम लोगों के ऊपर छुपकर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए हम सभी लोग इस चीज का बदला लेने के लिए आए हैं जो भी तुम लोगों ने इस जगह पर हम लोगों के साथ किया है। इस बार ये एल्डर इस जगह पर अपने साथी को बोलता है जितनी जल्दी हो सके यंग मास्टर को इस जगह से ले जाने का व्यवस्था करो,
इस बार ये कल्टीवेटर भी हाँ बोलकर यंग मास्टर को बाहर की ओर ले जाने की तैयारी करने लगता है। तभी ये एल्डर इस जगह पर इन सभी को बोलता है, अगर मैं इस जगह पर सही हूँ तो ग्रेट एल्डर और उसके बेटे को तुम्ही ने जान से मारा है ना लिंगफैंग। इस बार साउटियन के दादाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, पहले तुम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला किया था और इस चीज की सजा तो यहाँ पर तुम लोगों के ट्राइब को मिलकर रहेगी, क्योंकि मैं तुम लोगों के पूरे पेंगजू ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलने के बाद साउटियन के दादाजी इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब साउटियन के दादाजी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे और इस चीज की वजह से इस एल्डर को इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से लिंगफैंग भी इस एल्डर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और इस चीज को देखकर इस एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि लिंगफैंग ने साउटियन को हमला करने का आदेश दे दिया था। इसलिए साउटियन भी बिना कोई टाइम दिया किए इस एल्डर को इस जगह पर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और इस चीज की वजह से ये एल्डर दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से इसे इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी साउटियन इस एल्डर को इस जगह पर काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है कि क्या तुम इस जगह पर मेरे अटैक के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी लिंगफैंग धीरे धीरे पैलेस के अंदर में जाने लगता है और इस चीज को देखकर इस एल्डर को इस जगह पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि वो अकेले इन सभी का इस जगह पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो शांत हो जाता है और वो इन सभी लोगों को अंदर जाने के लिए इस जगह पर बोलता है, क्योंकि साउटियन के दादाजी ने कुछ देर पहले इन लोगों को बोला था कि तुम लोगों के पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर और इनहेरिटेंस है उन सभी को तुम खुशी खुशी हम लोगों को दे दो, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। इसलिए ये एल्डर इस जगह पर इतना ज्यादा डर गया था और तभी साउटियन भी आकर इसे इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डराने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इस चीज को देखकर साउटियन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इसके बाद यह भी इस पैलेस के अंदर में चला जाता है और वो इस पैलेस की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने चारों ओर देखने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ ट्रेजर और इनहेरिटेंस मौजूद होते हैं, जिसे देखकर साउटियन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत ही तेजी के साथ फ्लाई कर इन सभी ट्रेजर को अपने पास रखने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, इस जगह पर तो काफी ज्यादा ट्रेजर मौजूद है और ये सब कुछ मेरा है। यह बोलने के बाद लिंगफैंग ये ट्रेजर को देखने लगता है, जिसे देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो साउटियन की ओर देखने लगता है। तभी लिंगफैंग बोलता है, 4 और 5th फ्लोर पर अभी भी बहुत ही ज्यादा ट्रेजर मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोगों के कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाएगी उस ओर जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा रेयर मेडिसिन भी मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा रेयर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इस बात को सुनकर साउटियन भी हाँ बोलकर 5th और 4th फ्लोर की ओर जाने लगता है। साथ ही लिंगफैंग के पीछे में ये सभी कल्टीवेटर भी जा रहे होते हैं, जिसे देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन सभी लोगों को एक एक करके जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद यह इन सभी लोगों के पीछे में जाने लगता है, क्योंकि इस एल्डर को भी पता था कि अगर वो इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश करता है तो लिंगफैंग से बहुत ही आसानी के साथ जान से मार सकता है। इसलिए वही जगह पर लिंगफैंग को रास्ता दिखाने लगता है कि इस ओर हम लोगों की फैमिली का सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद है। यह बोलने के बाद यह एल्डर इन सभी लोगों को लेकर इस ट्रेजर के सामने आ जाता है और वो इस स्वॉर्ड के बारे में इन सभी को बताने लगता है कि इसका नाम फैंटम स्वॉर्ड है, जो कि ट्रू लेवल के 9 लेवल जितना पावरफुल है। लेकिन मास्टर लिंगफैंग, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि लाखों वर्षों से इस स्वॉर्ड को कोई भी हासिल कर नहीं पाया है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद मुझे इस जगह पर एक अच्छा ट्रेजर मिला है। इसलिए मैं किसी भी हालत में इस ट्रेजर को इस जगह पर हासिल कर रहूंगा। ये इस बात को सुनकर ये एल्डर धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन वह मन ही मन में इस जगह पर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जरूर से ही इस एल्डर के मन में इस जगह पर कुछ चल रहा था, जिसके बारे में साउटियन को पता चल जाता है। इसलिए वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी साउटियन बोलता है, आखिरकार तुम पीछे क्यों जा रहे हो? इस पर ये एल्डर बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, साथ ही मेरी कल्टीवेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। साथ ही मुझे इस जगह पर लिंगफैंग की पावर से भी डर लग रहा है, क्योंकि मास्टर लिंगफैंग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अगर मैं मास्टर लिंगफैंग के नजदीक रहता हूँ तो इस चीज की वजह से मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है और हो सकता है कि मेरी मौत भी हो सकती है। इसलिए मेरा दूर रहना ही जब सबके लिए अच्छा होगा। इस बात को सुनकर साउटियन लिंगफैंग के पास आ जाता है और लिंगफैंग इन सभी को इस जगह पर इंतजार करने के लिए बोलकर फैंटम स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए इसकी ओर जाने लगता है
लिंग फैंग जैसे ही कुछ दूर पैदल चलकर जाता है तो इसका पैर एक फॉर्मेशन के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से फैंटम स्वॉर्ड के आसपास में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही जहाँ पर एक फिनिक्स भी अपेयर हो जाती है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि इस फिनिक्स के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही यह फिनिक्स एक रोर करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर भूकंप आ जाता है। इसके बाद यह फिनिक्स बिना कोई टाइम जाए किए लिंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन लिंग फैंग तो इस चीज को देखकर जरा सा भी नहीं घबराता है और वो बस इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यह फिनिक्स एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज की वजह से यह जगह दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद लिंग फैंग दोबारा से फैंटम स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए इसकी ओर जाने लगता है, लेकिन तभी बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ब्लैक कलर का स्मोक लिंग फैंग की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। और इस चीज की वजह से इस जगह पर साउथर्न काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इन सभी को इस जगह पर लिंग फैंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसलिए साउथर्न इस जगह पर लिंग फैंग को संभल कर रहने के लिए बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से साउथर्न के पिताजी साउथियन और साउथर्न की मॉम को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि इस मौके का फायदा उठाकर बिना कोई टाइम जाए किए इन लोगों के ऊपर एक जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर साउथर्न के दादाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक अटैक को क्रिएट कर इससे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इस एल्डर ने जितने भी अटैक इन सभी के ऊपर किया था वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही इस चीज की वजह से साउथर्न के पिताजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जिंग वुंगयान तुम्हें इस जगह पर मरना है क्या, जो कि तुम इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर से इस जगह पर पूरा करूंगा। इस पर एल्डर जिंग वुंगयांग बोलता है, वो तुम ही हो जो कि इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो, इसलिए मैं तुम सभी लोगों के ख्वाहिश को इस जगह पर जरूर से पूरा करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज बनता है। इसलिए तुम सभी को अपने अंतिम पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में तुम सभी लोगों की मौत मेरे हाथों से होने वाली है। यह बोलने के बाद एल्डर वुंगयांग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही एल्डर वुंगयांग ने यहाँ पर एक फिनिक्स को भी समन कर लिया था और इस फिनिक्स के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। साथ ही यह फिनिक्स इस जगह पर एक रोर करता है, जिसे देखकर साउथर्न के दादाजी इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि साउथर्न के दादाजी को भी अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर एल्डर वुंगयांग ने जिस फिनिक्स को समन किया है यह काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए साउथर्न के दादाजी अपने मन में सोचने लगते हैं कि वो आखिरकार इस फिनिक्स का सामना इस जगह पर कैसे करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।